मस्त राम नामक व्यक्ति के पास दुनिया के सब खजानों से कीमती खजाना, आखिर वह कौन सा खजाना है जो दुनिया के सब खजानों से कीमती खजाना है। आइए जानते हैं इस कहानी में। इससे पहले कि प्यार से मुझे राम कहकर पुकारते हैं और मैं तहे दिल से यूट्यूब चैनल गायत्री परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को रेड कलर में सब्सक्राइब को दबाकर नन्हा सा प्यारा सा घंटी को बजा दीजिएगा। अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। राजा महाराजाओं के ज़माने की बात है। किसी गांव में मस्त राम नाम का एक युवक रहता था। वह था तो बहुत गरीब और उसे मुश्किल से ही भरपेट भोजन मिल पाता था, मगर फिर भी वह चिंता नहीं करता था और सदा हंसता मुस्कुराता रहता था। उसमें एक खास बात यह थी कि वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कोई उससे जो भी काम करने को कहता था वह तुरंत कर देता था और बदले में जो भी मजदूरी मिलती थी उसे खुशी खुशी ले लेता था। बस यही उसकी आमदनी थी और इसी में उसका गुजारा होता था। एक दिन मस्त राम किसी धनी सेठ के यहाँ काम के लिए गया और सेठ उसके काम से बहुत खुश हो गए। उन्होंने खुश होकर मस्त राम से पूछा, भाई मस्त राम, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए। मस्त राम ने मजाक मजाक में कह दिया कि सेठ जी, मेरे लिए ऐसी पोशाक बनवा दीजिए जिसे पहनकर मैं भी आप जैसा सेठ दिखने लगूं। मस्त राम की बात सुनकर सेठ हंसने लगे और फिर उन्होंने सचमुच ही उसके लिए एक कीमती पोशाक बनवा कर दे दी। उस पोशाक को पाकर मस्त राम बहुत खुश हुआ। घर जाकर खूब अच्छे से नहा धोकर उसने वह पोशाक पहनी और फिर लोगों को दिखाने के लिए घर से निकल लिया। घर से निकलने के बाद उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान मस्त राम की महंगी पोशाक देखकर कहने लगा, बड़ी कीमती पोशाक है, बहुत बड़े से सेठ लगते हो। किसान की बात सुनकर मस्त राम पर मस्ती छा गई और फिर सेठों के जैसा रौब दिखाते हुए बोला, सेठ क्या चीज़ है मेरे सामने, मेरे पास तो कीमती खजाना है जो यहाँ के राजा के पास भी नहीं है। यह सुनकर किसान हैरत में पड़ गया और उसने 3 बार ताली बजाई। जैसे ही किसान ने ताली बजाई वहाँ पर 4 लोग आए और वे मस्त राम को पकड़कर अपने साथ ले गए। दरअसल वह किसान राजा था और उस समय किसान के भेष में घूम रहा था। उसके साथ उसके 4 सैनिक भी भेष बदलकर घूम रहे थे। सैनिक मस्त राम को दरबार में ले आए और फिर राजा ने मस्त राम से सवाल किया, सुनो नौजवान, जल्दी से हमें बता दो कि तुमने खजाने को कहाँ छिपा रखा है। महाराज, मैंने खजाने को कहीं नहीं छिपाया है। कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास तो वो कीमती खजाना है जो राजा के पास भी नहीं है। महाराज, वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ, तो फिर बताते क्यों नहीं कि कहाँ छिपा रखा है। जल्दी से बता दो, अन्यथा फिर कोड़ों की मार पड़ेगी और रोते रोते बताना पड़ेगा। कोड़ों की बात सुनकर मस्त राम हंसने लगा और यह देखकर राजा को उस पर बहुत क्रोध आया। वह बोले, मूर्ख आदमी, तू कोड़ों खाने की बात पर भी हंस रहा है, क्या तुझे डर नहीं लगता। इस बार मस्त राम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, क्षमा करें महाराज, सच में ही मेरे पास आपके और दुनिया के सब खजानों से कीमती खजाना है, मगर वह धन का नहीं बल्कि मन का खजाना है। मेरे पास ऐसा मन है जिसमें मैंने मस्ती और उत्साह के 2 पात्रों में संतोष और प्रसन्नता को जमा करके रखा है। इसी कारण मैं कभी चिंता में नहीं पड़ता हूँ और हमेशा हर स्थिति में हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। अब आप ही बताइए कि क्या दुनिया में इससे कीमती भी कोई खजाना हो सकता है क्या। मस्त राम के इस खजाने के बारे में जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई और बोले, मस्त राम, सच में ही तुम्हारा खजाना सब खजानों से कीमती खजाना है और तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।